नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। ईद का त्योहार न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने वाला अवसर भी है। लेकिन लोगों में ईद को लेकर कई सारे सवाल, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर ईद पर कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं। ईद क्यों मनाई जाती है और इस बार ईद किस दिन मनाई जाएगी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रमजान का मुबारक महीना अपने आखिरी दिनों में है। अब हर किसी को ईद के चांद का इंतजार है। चांद नजर आते ही मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर मनाया जाएगा। ये त्योहार न केवल इबादत और शुक्राने का दिन है, बल्कि भाईचारे, मोहब्बत और खुशियों को बांटने का भी मौका है। मान्यता है पूरे महीने रोजे रखने, इबादत करने और खुदा के करीब जाने के बाद ये दिन अल्लाह की तरफ से एक इनाम के तौर पर आता है। बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। नए कपड़े, मिठाइयाँ और सेवइयों की खुशबू माहौल को और खुशनुमा करती है। मस्जिदों में नमाज के बाद लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करके इस त्योहार को और पाक बनाते हैं। ईद उल फितर पूरी तरह से चांद के दीदार पर निर्भर करती है, इसीलिए इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है। इस बार भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ईद का ये खास दिन कब आएगा, जिसको लेकर भारत में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ईद उल फितर का त्योहार मनाया क्यों जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रोजा केवल भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छाओं को काबू में रखने और अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। रमजान का महीना आत्म संयम, सहनशीलता और आध्यात्मिक शुद्धि का महीना होता है। ऐसे में जब रमजान समाप्त होता है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए ईद मनाई जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि रोजे रखने वाले लोग आत्म संयम और त्याग की परीक्षा में सफल हुए। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि रमजान के दौरान रोजे रखने और इबादत करने से इंसान के सभी छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसे में ईद का दिन जश्न और खुशी का होता है, जिसमें लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के साथ खुशियां बांटते हैं। इससे अलग एक मान्यता ये भी है कि 624 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। तब अपनी सफलता की खुशी में उन्होंने लोगों का मुंह मीठा कराया था और पहली बार पैगंबर मोहम्मद ने ही ईद मनाई थी। इस्लामी कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसीलिए ईद उल फितर की तारीख हर साल बदलती रहती है। ये त्योहार शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है, जो रमजान के खत्म होने का ऐलान करता है। ईद की तारीख तय करने का सबसे अहम तरीका है चांद का दीदार। अगर रमजान के 29वें दिन चांद नजर आ जाता है तो अगले दिन ईद होती है, लेकिन अगर चांद नहीं दिखता तो रमजान 30 दिनों का पूरा होता है और उसके बाद ईद मनाई जाती है। इसकी वजह भी चांद है। चांद के दिखने का समय और स्थिति हर देश में अलग अलग होती है, इसीलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ईद अलग दिनों में भी हो सकती है। कई इस्लामी देश चांद देखने के लिए आधिकारिक समितियां बनाते हैं, जो वैज्ञानिक और धार्मिक आधार पर निर्णय लेती है। कुछ जगहों पर लोग सऊदी अरब की घोषणा के आधार पर भी ईद मनाते हैं, इसीलिए ईद की सही तारीख का फैसला चांद के दीदार के बाद ही किया जाता है। भारत में इस साल रमजान की शुरुआत 2 मार्च 2025 से हुई थी। चूंकि इस्लामी महीना 29 या 30 दिनों का होता है, इसीलिए ईद की तारीख चांद के दिखने पर तय होगी। अगर 30 मार्च की शाम को चांद नजर आ जाता है तो ईद 31 मार्च 2025 सोमवार को होगी। लेकिन अगर चांद 31 मार्च की शाम को दिखता है तो ईद 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। उसके लेकर देश के अलग अलग जगहों पर बाजारों का माहौल गुलजार नजर आ रहा है। रमजान स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।